नमस्कार। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी का राज भले दो ही राज्यों में है, दिल्ली और पंजाब में ही उनकी पार्टी की सरकार है और वो ज्यादा राजनीतिक सफलता दूसरे राज्यों में नहीं हासिल कर पाए हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक तिकड़म और उनके दाव पेच पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि वो बहुत तिकड़मी हैं, बहुत दाव पेच जानते हैं और राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। वो इस खेल में किसी को भी परास्त कर सकते हैं। इसलिए ये बड़ी हैरानी की बात है कि उनके जैसे समझदार और राजनीतिक तिकड़म समझने वाला व्यक्ति कैसे अपनी कमजोरी सार्वजनिक कर सकता है, किस तरह से अपनी कमजोरी अपने अपने प्रतिद्वंदी और अपने जिनसे उनको लड़ना है उसके सामने जाहिर होने दे सकता है। ये गलती, ये ब्लंडर जिसको कह सकते हैं, महाभूल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी पिछले हफ्ते किया है। और ये इस बात की चर्चा और इस बात पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि अब जाकर के उन्होंने राजस्थान में अपना चुनाव अभियान शुरू किया है और इसके बाद वो मध्य प्रदेश जाने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर के जो चुनाव अभियान अब शुरू हुआ है, 18 तारीख को उन्होंने गंगानगर में बड़ी रैली की और अब मध्य प्रदेश जाकर के रैली करेंगे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए वहां जाकर के। तो ये करने से पहले उनकी पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता रहे हैं और उनके सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एक बयान दिया था और उस बयान से ये जाहिर हो गया था कि कांग्रेस को लेकर के आम आदमी पार्टी अपने असर वाले दोनों राज्यों दिल्ली और पंजाब में किस कदर चिंतित है। सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़े लोकसभा का, तो आम आदमी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने नहीं जाएगी। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कभी कहा था आम आदमी पार्टी से सार्वजनिक रूप से या गोपनीय तरीके से कि आप मध्य प्रदेश या राजस्थान में चुनाव मत लड़िए? जहां तक मेरी जानकारी है और मीडिया में भी कहीं इस तरह की कोई खबर नहीं आई है कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने किसी तरह का अनुरोध किया हो या बयान भी दिया हो कि आम आदमी पार्टी को राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए है या मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए है, या किसी ने यह आशंका जताई हो कि आम आदमी पार्टी अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ती है तो इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। किसी ने यह बात नहीं कही है। उल्टे कांग्रेस के नेता कर्नाटक के चुनाव की मिसाल देते रहे हैं, जहां करीब 207 सीटों पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार लड़ा था और हर सीट पर उसकी जमानत जब्त हो गई। ज्यादातर सीटों पर 1000 वोट नहीं हासिल हुआ है पार्टी को और सिर्फ 0.58% वोट मिले आम आदमी पार्टी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में। 0.69% नोटा का वोट था और 0.58% आम आदमी पार्टी का वोट था। तो कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि आम आदमी पार्टी आकर के लड़े चुनाव राजस्थान मध्य प्रदेश में और उसकी वही हालत होगी जो कर्नाटक में हुई या हिमाचल प्रदेश में हुई। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं और मुख्य प्रवक्ता रहे हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर दिल्ली और पंजाब में न लड़े तो वो मध्य प्रदेश और राजस्थान नहीं लड़ेगी। इसका साफ मतलब है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में आम आदमी पार्टी की कोई तैयारी नहीं है लड़ने की। उसको पता है कि उसके लड़ने से वहां कुछ हासिल नहीं होना है, ना उसको कुछ हासिल होगा ना कांग्रेस का कोई नुकसान होगा। तभी उसने ऐसी बात कही। जिस पार्टी की तैयारी रहती है, जिस पार्टी ने अगर ग्राउंड लेवल पर काम किया है, संगठन मजबूत है और चुनाव लड़ने की तैयारी की हुई है या चुनाव में कुछ असर छोड़ने का भरोसा है, वो पार्टी कभी इस तरह की बार्गेनिंग में नहीं जा सकती है कि आप अमुक जगह चुनाव नहीं लड़िए तो हम आपके इलाके में आकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तभी होती है जब ये तैयारी नहीं होती है। तो एक तो आम आदमी पार्टी, सौरभ भारद्वाज के इस बयान से ये जाहिर हो गया कि इन दोनों राज्यों में लड़ने की आम आदमी पार्टी की कोई तैयारी नहीं। तो इन दोनों राज्यों में तो कमजोरी जाहिर हुई ही, दिल्ली और पंजाब में भी उसकी कमजोरी जाहिर हो गई कि इन दोनों राज्यों में सरकार होने के बावजूद वो अपनी चुनावी संभावना को लेकर के बहुत आश्वस्त नहीं है। अगर चुनावी संभावना को लेकर के पार्टी आश्वस्त होती तो कांग्रेस से यह कहने की जरूरत नहीं होती कि आप मत लड़िए इस राज्य में। उनको पता है कि अगर कांग्रेस लड़ेगी तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी से बेहतर हो सकता है। और यह स्थिति रही थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। कांग्रेस पार्टी 0 सीट पर रही थी और आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती थी। तो इसका मतलब जब 2019 का चुनाव आया लोकसभा का, तो दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 67 विधायक थे, बीजेपी के 3 थे और कांग्रेस का 0 विधायक था। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और सभी 7 सीटों पर बीजेपी के सांसद थे वो चुनाव लड़े। और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 22% वोट आए, जिसको विधानसभा में 0 सीट थी, जिसका एक भी विधायक नहीं था, उसको लोकसभा चुनाव में 22% वोट आए। और आम आदमी पार्टी जिसके 67 विधायक थे उसको 18% वोट आए।
4% वोट का अंतर था, कांग्रेस को 4% वोट जाता है। और यही स्थिति पंजाब में थी लोकसभा चुनाव में। 2017 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी थी और आम आदमी पार्टी 20 सीटें जीत करके मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत पाई, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली थी। 4 साल के बाद जब उसके 20 विधायक थे, उसको सिर्फ 1 सीट मिली और सिर्फ 8% वोट आए उसको, जबकि 40% वोट लेकर के और कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीतने में कामयाब रही वहां लोकसभा की। तो ये स्थिति, इसका मतलब बहुत साफ है कि लोकसभा चुनाव जब होता है तो उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा तरजीह देते हैं वो मतदाता जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया होता है, वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा तरजीह देते हैं। यही आम आदमी पार्टी की चिंता का सबब है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी चिंता में है और वो चाहती है कि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अभी थोड़े दिन पहले तक आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं चाह रही थी। अरविंद केजरीवाल एकमात्र नेता थे जो विपक्षी एकता को गैर जरूरी बताते थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा हुआ है कि वो इस आइडिया से सहमत नहीं है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। उनको ये जरूरत नहीं लगती है कि विपक्ष एकजुट हो जाए बीजेपी को हराने के लिए। ये 2-3 महीने पहले की बात है। और अब सबसे ज्यादा वोकल अरविंद केजरीवाल है। उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं होता है तो बीजेपी जीत जाएगी और बीजेपी जीत जाएगी तो फिर आगे से कोई चुनाव नहीं होगा। वो इस हद तक चले गए हैं कि वो देश के लोगों को, विपक्षी पार्टियों को ये डर दिखा रहे हैं कि अगर अगली बार बीजेपी जीत गई तो देश में कोई चुनाव नहीं होगा। अब सोचे कोई उनसे पूछे कि 3 महीने पहले जब आप कह रहे थे कि बीजेपी को हराने के लिए अपोजिशन के एकजुट होने के आइडिया से आप सहमत नहीं है, फिर अब अचानक कैसे इतने सहमत हो गए कि अब कहने लगे कि विपक्ष एकजुट हो नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। और इसका कारण उनका ये इस यू टर्न का, वो कई बार यू टर्न लेते रहते हैं, इस यू टर्न का कारण कर्नाटक का चुनाव है। कर्नाटक के चुनाव से पहले उनको लग रहा था कि वहां बीजेपी जीत जाएगी, कांग्रेस नहीं जीतने वाली है। और उसके बाद कांग्रेस में और बिखराव होगा, दूसरे राज्यों में कांग्रेस बिखरेगी, टूटेगी, कमजोर होगी, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। इसीलिए लग रहा था कि अपोजिशन के साथ कोई यूनिटी बनाने की जरूरत नहीं है, अकेले लड़के हर जगह अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है, उसके बाद यूनिटी की बात होगी। लेकिन कांग्रेस जीत गई कर्नाटक, न सिर्फ जीती बल्कि बहुत भारी बहुमत से जीती। उसने बहुमत से काफी ज्यादा संख्या में सीटें हासिल की। तो एक बड़ी जीत मिली जिससे मोमेंटम कांग्रेस की तरफ हो गया। और अब अरविंद केजरीवाल को यह लगने लगा कि इतनी मजबूत कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में वो कोई डेंट नहीं कर पाएगा। कर्नाटक के बाद जो कांग्रेस को मजबूती मिली है, उसके बाद आम आदमी पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उसको डेंट नहीं कर सकती है। उल्टे ये हो सकता है कि तेलंगाना से लेकर के बाकी राज्यों में कांग्रेस की स्थिति और ठीक हो जाए। और अगर और ठीक हो गई कांग्रेस की स्थिति तो वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट पर ही फली फूली है। उसको लग रहा है कि अभी विधानसभा का चुनाव नहीं है दिल्ली पंजाब में, और लोकसभा चुनाव में मोमेंटम कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। उनको पिछले चुनाव में जितना वोट मिला है उससे भी उनके वोट कम हो सकते हैं और वो वोट कांग्रेस की तरफ जा सकता है। तो इस चिंता में उनको ऐसी हड़बड़ी हुई कि उन्होंने, उनकी पार्टी के नेताओं ने एक ब्लंडर कर दिया, एक महाभूल कर दी और ये पब्लिक में आकर के कह दिया कि कांग्रेस अगर दिल्ली और पंजाब न लड़े तो वो राजस्थान और मध्य प्रदेश नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने तत्काल इस बात को लपका और उनको न्योता दिया कि वो आकर के राजस्थान और मध्य प्रदेश लड़े, तेलंगाना भी लड़े, छत्तीसगढ़ भी लड़े, जहां लड़ना है वहां लड़े। उनकी स्थिति कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश वाली होने वाली है। और उसके अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उनको दिल्ली और पंजाब में भी और किनारे करेगी और उनके वोट में और कमी करेगी। तो ये एक तरह से अब एक अपने ही बुने जाल में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी उलझ गए और अब मजबूरी हो गई है कि वो राजस्थान, मध्य प्रदेश में अपना अभियान शुरू करें, प्रचार करें और जितना भी जो हो सकता है वो करें। तो उन्होंने शुरू कर दिया। वो श्रीगंगानगर में उन्होंने रैली की है, फिर मध्य प्रदेश में रैली करेंगे और मीडिया में अपने प्रचार के दम पर और अपने मैनेजमेंट के दम पर यह माहौल बनाया जाएगा कि वो राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनके चुनाव लड़ने से इन दोनों राज्यों में कोई असर नहीं होना है। तो अब दिलचस्प बात यह है अगले लोकसभा चुनाव के पहले कि जो विपक्षी एकजुटता बन रही है उसमें कांग्रेस उनको कितनी तरजीह देती है, उनके साथ तालमेल को राजी होती है या नहीं होती है। अभी तक कांग्रेस पार्टी का कोई इरादा आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल करने का नहीं है और ना आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में कोई सीट छोड़ने का इरादा है कांग्रेस और माफ करिएगा, अरविंद केजरीवाल और केसीआर को लेकर के कांग्रेस के मन में बहुत साफ राय है। कांग्रेस ये मन बनाई हुई है कि इन दोनों पार्टियों के साथ तालमेल नहीं करना है, इन दोनों से दूरी बनानी है और इनके लिए कोई सीट नहीं छोड़नी है।
अब ये नीतीश कुमार और दूसरी पार्टियां, जो दूसरी पार्टियों को जो नेता है शरद पवार, ममता बनर्जी वगैरह के उस पर निर्भर करता है कि वो केसीआर और केजरीवाल को इस विपक्षी अलायंस में क्या जगह दिला पाते हैं। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।